शुरुआत कुमार मैं आपसे ही कर लेता हूं क्योंकि कुमार आज एक तो दशहरे का दिन है और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, उसके बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। तो ये साफ टक्कर है इस बार। एक तरफ इंडिया अलायंस है और एक तरफ एनडीए है। लेकिन मुद्दों को देखकर आपको क्या लग रहा है? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं, इंडिया अलायंस ने जाति का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। और अगर हम एनडीए की बात करें तो वहां धर्म को लेकर राम मंदिर 370 ये बड़े मुद्दे बनते जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, देश की सियासत में जो मुद्दे अभी उठाए जा रहे हैं वो देश को किस दिशा की तरफ ले जाएंगे और देश की सियासत में इनके क्या मायने हैं? देखिए रवि, जाहिर तौर पे आपने ठीक कहा कि विजयादशमी का दिन है और एक तरह से आज तमाम देश भर के अलग अलग मंचों पे सियासी नेता जुटते हैं और अलग अलग मैसेज देते हैं। तो मैं बीजेपी का बताऊं कि आज जो तमाम बीजेपी के नेता जो अलग अलग मंचों पे जा रहे हैं, रामलीला के दौरान रावण दहन का जो कार्यक्रम होता है उस दौरान वहाँ पे एक और पुतला लगाया गया है कि सियासी जो सनातन धर्म है उसका जो विरोध करते हैं उनका भी पुतला जलाया जा रहा है। सीधे तौर पे मतलब है कि इन 5 राज्यों का चुनाव हो या फिर आगे जो बिल्कुल नज़दीक है लोकसभा चुनाव, उसमें जो एजेंडा होगा वो हिंदुत्व का एजेंडा बड़ा होगा। जाहिर तौर पे इसके पीछे वजह भी है। वजह ये है कि राम मंदिर 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा और प्रधानमंत्री समेत तमाम जो इस कैडर इस लाइन के लोग हैं, हिंदुत्व कैडर के लोग हैं, वहाँ पहुँचेंगे और एक तरह से उसी दिन से लोकसभा चुनाव का आगाज़ होगा। क्योंकि चुनौती विपक्ष ने बड़ी पेश की है। इंडिया अलायंस के तौर पे जो एकजुट हुए हैं और 1 to 1 कैंडिडेट उतारने की जो बात है, अगर ये ज़मीन पे धरातल पे उतरता है तो जाहिर तौर पे बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, एनडीए को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो इससे कैसे लड़ें? तो जाहिर सी बात है, चूंकि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा और जातीय जनगणना का मुद्दा विपक्ष ने बड़े स्तर पे उठाया है और उसके काट के लिए यही हो सकता है, जैसा कि आपने मोहन भागवत का अभी बयान भी सुना होगा। मोहन भागवत विजयादशमी के मौके पर जो बोलते हैं वो एक तरह से संघ की तो लाइन होती ही है, पार्टी की चुनावी लाइन यानी बीजेपी की चुनावी लाइन भी हो जाती है कि समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इससे बचना होगा। यानी हिंदुत्व जो एक बड़ा ग्रुप है देश में, उसको तोड़ने का प्रयास हो रहा है जातियों के नाम पे, उससे बचना होगा। तो उससे बचने के लिए क्या करें? तो उन सबको साथ रखने के लिए जाति से ऊपर अगर कुछ है तो धर्म है और बीजेपी धर्म के मुद्दे को बेहतर तरीके से भुनाना जानती है। क्योंकि आधार वही है। बीजेपी जब 3 सीटों से बढ़ते बढ़ते आज इस मुकाम 303 के मुकाम पे पहुंची हुई है तो जाहिर सी बात है उसके पीछे कहीं ना कहीं उसका जो मुख्य एजेंडा है हिंदुत्व, वो है जो कि बड़ा वर्ग है देश में और बड़ी संख्या में बहुलता है इस वर्ग की, इस धर्म की। जाहिर तौर पे इससे बचना है। तो इसी के लिए तमाम जो राम मंदिर का मुद्दा हो वो हिंदुत्व को समग्र मुद्दे के तौर पे उठाएं। तो जातियां, उसमें जब धर्म की बात आती है तो जातियों का जो जोर होता है, जातियों में वो जो विभाजन की बात होती है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता हो। तो एक हिंदुत्व का मुद्दा है, दूसरा विकास की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी या संघ प्रमुख का भी आपने सुना कि दुनिया के तमाम देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ हो रही है। अभी G20 का कार्यक्रम हुआ, दुनिया के तमाम देशों ने भारत को सराहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सुधारा। यानी एक दिखाने का प्रयास है कि हिंदुत्व के पोस्टर बॉय तो वो थे ही, वो हैं ही, लेकिन विकास का भी वो चेहरा है। और प्रधानमंत्री के चेहरे को इसलिए तमाम राज्यों में, अभी जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें 4 राज्यों में कह सकते हैं, 3 राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर होती है। चौथे राज्य यानी तेलंगाना में बीजेपी पैर पसारने का प्रयास कर रही है। मेघालय में माफ़ कीजिएगा, मिजोरम में 1 सीट बीजेपी को मिलती है। लेकिन हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, कमल का चेहरा है। तो मोदी के चेहरे पे चुनाव है। विकास और हिंदुत्व का कॉकटेल जो है वही इस चुनाव का मुद्दा है। और ये जो जहाँ तक ओबीसी वर्ग की बात की आपने, बीजेपी और जो विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहा है जातीय जनगणना की, उसके काट के तौर पे नरेंद्र मोदी सरकार के काम है। और आपने सुना होगा और तैयारी चल रही है 20 नवंबर से 25 जनवरी तक पहले राजनीतिक दलों का रथ चलता था, यात्रा चलती थी। अब सरकार की रथ यात्रा होगी और उसके जरिए गांव-गांव में पंचायत स्तर तक जाकर सरकार ये बताएगी कि हमने आपके लिए क्या किया है। विश्वकर्मा योजना जिसका टारगेट सीधा ओबीसी वर्ग है, उनके 18 जो कामगार लोग हैं, जातियां हैं, उसमें उनको लाभ देने का प्रयास है। उसका भी रजिस्ट्रेशन इस एक महीने 5 दिन का जो सरकारी रथ यात्रा है उसके जरिए होगा। तो विपक्ष की जो
एक तरह से जातीय जनगणना और ओबीसी की बात है, उसके काट के तौर पे सरकार अपने काम को सामने रखेगी, हिंदुत्व के चेहरे को सामने रखेगी, यानी विकास और हिंदुत्व के कॉकटेल के साथ चुनाव में जाएगी और विपक्ष को पछाड़ने का प्रयास करेगी। जी।